मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। कितने वाई गुणसूत्र हैप्लो ग्रुप्स हैं जाटों में, प्रस्तुत है इस विषय क्रम का 10वां वीडियो। कौन है टी हैप्लो ग्रुप वाले जाट? आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन अनुसंधान के आधार पर पुरुषों में प्राप्त वाई गुणसूत्रों के डीएनए के टी हैप्लो ग्रुप की उत्पत्ति का संभावित समय 39,800 से 48,600 वर्षों के बीच माना है। विश्व के जिस भी भौगोलिक भूभाग के निवासियों में टी हैप्लो ग्रुप का उच्च स्तर एवं तीव्र आवृत्ति पाई गई है, उन्हीं के पूर्वजों से उसकी उत्पत्ति और प्रसार का कयास लगाया गया है। इस संदर्भ में दृष्टव्य है 2011 का साइंस जर्नल ह्यूमन बायोलॉजी 83(1), जिसके पृष्ठ 39 से 53 तक प्रकाशित अनुसंधानकर्ता F.N. मेंडेज, T.M. करपेट, T. करन, H. ओस्टर, H. सूदिएल और M.F. हेमर के संयुक्त अनुसंधान पत्र इंक्रीज्ड रिसोल्यूशन ऑफ वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप टी डिफाइंस रिलेशनशिप among population of the Near East, यूरोप एंड अफ्रीका में स्थापित किया गया है कि टी हैप्लो ग्रुप इज फाउंड एट हाई लेवल इन आइसोलेटेड पैकेट्स एज फॉर अपार्ट एज सेंट्रल एंड नॉर्दर्न एशिया, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका। अर्थात टी हैप्लो ग्रुप को मध्य और उत्तरी एशिया, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत तथा मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में अलग अलग पैकेट्स या क्षेत्रों में उच्च स्तर पर पाया गया है। यूरोप महाद्वीप में टी हैप्लो ग्रुप की उपस्थिति के संबंध में मेंडेज का कथन है कि टी हैप्लो ग्रुप इज रेयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन यूरोप। अर्थात यूरोप में टी हैप्लो ग्रुप की प्राप्ति प्रायः हर जगह दुर्लभ है, यानी कि वह यूरोप में मुश्किल से कहीं कहीं मिलता है। आगे अपने कथन को मेंडेज इन शब्दों में स्पष्ट करता है कि द ऑक्यूरेंस इन यूरोप ऑफ लाइनेज बिलोंगिंग टू बोथ T1A1 एंड T1A2 सबक्लेड्स ऑफ जीन फ्लो T1A1 haplogroups in Europe likely reflect older gene flow। अर्थात यूरोप में जीन प्रवाह से T1A1 और T1A2 दोनों सबक्लेड्स या उपवर्गों से संबंधित वंशजों का होना या पाया जाना यूरोप में T1A1 हैप्लोग्रुप के प्राचीन जीन प्रवाह के प्रतिबिंबन को दर्शाता है। अभिप्राय ये है कि यूरोप में पाए गए T1A1 और T1A2 सबक्लेड्स टी हैप्लोग्रुप वाले पूर्वजों में जीन के गत्यात्मक परिवर्तन के कारण बनते गए। इसे हम यूरोपीय शीत पर्यावरण का अनुकूलन या एडेप्टेशन भी कह सकते हैं। विश्व में वाई गुणसूत्र के टी हैप्लोग्रुप और उसके सबक्लेड्स हैप्लोग्रुप्स की उच्चतम आवृत्ति अथवा प्रभावकारी स्थिति कहाँ कहाँ और किन किन जातियों एवं नस्लों में पाई गई है। आनुवांशिक वैज्ञानिक मेंडेज और उसके साथी सहयोगी अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में हॉर्न क्षेत्र में बसी दिर जाति में, मेडागास्कर द्वीप के एंटोमोरो जाति में, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के फूला लोगों में तथा दक्षिणी अफ्रीका के लेम्बा लोगों में टी हैप्लोग्रुप की उच्चतम आवृत्ति पाई गई है। ये सभी जातियां नीग्रो और नीग्रटो नस्ल की हैं तथा टी हैप्लोग्रुप की जनक प्रतीत होती हैं। मिस्र देश की तुआरंग और तोबाओ जातियों में, ससून, टर्की और लिसिथी के क्रेटन लोगों में, सेकेंसी के ग्रामीणों में, स्पेन और पुर्तगाल के यहूदियों में
ईरान के कारमानी और बख्तियन लोगों में तथा मध्य एशिया के कुछ आर्मेनियन, जॉर्जियन, तजिक और कज़ाक लोगों में भी टी हैप्लोग्रुप के सबक्लेड्स की उच्च आवृत्ति प्राप्त हुई है। भारत में टी हैप्लोग्रुप के सबक्लेड्स पूर्वी और पूर्वोत्तर प्रदेशों की बाउरी, येरुकुल और महली जनजातियों के अलावा दक्षिण भारत में तमिलनाडु की कोरबा जनजाति, केरल के मलयाली और नैयर जातीय समूह एवं एझावा तथा आंध्र प्रदेश की राजू जाति में मिलते हैं, जबकि उत्तरी भारत में कोंकण, लोधा, कश्यप, धीमर, मुस्लिम पठानों और जाटों में पाए गए हैं। वस्तुतः भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के हिंदू, मुस्लिम और सिख जाटों में से 302 जाट पुरुषों के वीर शुक्राणुओं से वाई गुणसूत्रों के नमूनों में केवल एक व्यक्ति में टी हैप्लोग्रुप का सबक्लेड पाया गया, जो मात्र 0.3% हुआ, अर्थात 0.3% जाट पुरुष टी हैप्लोग्रुप से युक्त हैं। अफ्रीका मूल के टी हैप्लोग्रुप के जाटों में पाए जाने का क्या कारण हो सकता है? अधिसंख्यक जाटों का आवर्जन मध्य एशिया से हुआ तथा उनकी अल्पसंख्यक धारा पश्चिमी एशिया और अनातोलिया आदि से भी भारत आई। या तो टी हैप्लोग्रुप से युक्त वाई गुणसूत्रों वाले मानव आवर्जित होते समय जाट समूहों में शामिल हो गए, यानी पूर्व ऋग्वैदिक जरित आर्यों के जत्थों के साथ घुल मिल गए, या फिर ईसा सन के आसपास सीथियन लोगों में टी हैप्लोग्रुप से युक्त आर्मेनियन, जॉर्जियन, ताजिक और कज़ाक लोग भारत में आए और अपनी पहचान खोकर यहाँ के सुस्थापित जाट समुदाय में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार आज जाटों की कुल आबादी का 0.3% वे ही कुछ लोग हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगामी वीडियोस आप तक पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।